कॉन्ट्रा वाउचर टाइप F4, जनरल वाउचर टाइप F7, ठीक है। परचेज वाउचर टाइप F9, सेल्स वाउचर टाइप F8। छह हुआ। और जो दो बोले थे परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न, वो दो ऑप्शंस है यहाँ पर। देखो यहाँ पर परचेज रिटर्न को क्या बोलते हैं हम लोग? डेबिट नोट, और सेल्स रिटर्न को क्रेडिट नोट बोल सकते हैं। जब परचेज करते हैं उसके अगेंस्ट में रिटर्न जा रहा है, जैसे परचेज का एंट्री क्या करते हैं हम लोग? परचेज टू पार्टी, उसके बाद रिटर्न करेंगे तो पार्टी टू परचेज रिटर्न, सेम एज सेल्स करेंगे तो सेल्स डेबिट डेबिट टू सेल, और जब रिटर्न होगा रिटर्न इनवर्ड या सेल्स रिटर्न डेबिट टू पार्टी, यह होता है। तो जब परचेज के अगेंस्ट में परचेज रिटर्न जाता है उस वाउचर टाइप को हम लोग बोलते हैं डेबिट नोट। और जब सेल्स के अगेंस्ट में रिटर्न आता है मेरे पास तो उसको बोलते हैं हम लोग क्रेडिट नोट, ठीक है। ये हो गया मेन 8 वाउचर टाइप। अब पेमेंट वाउचर टाइप में कौन कौन सा हम लोग जनरल पास करेंगे? पेमेंट मतलब अकॉर्डिंग टू बिजनेस सोचो। पेमेंट वाउचर टाइप, हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं कि पेमेंट आ रहा है, पेमेंट जा रहा है कि पेमेंट जा रहा है? कुछ मेंशन नहीं है तो पेमेंट जा रहा है। पेमेंट मतलब हम कर रहे हैं पेमेंट, नहीं तो रिसीव बोलते हैं हम लोग। जिसको भी पेमेंट करना है या पार्टी या एक्सपेंसेस, कोई भी एक्सपेंसेस या पार्टी को हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, हम लोग रेंट दे रहे हैं, एक्सपेंसेस है रेंट, तो रेंट टू कैश पैसा जा रहा है। किसी पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं, कौन सा पार्टी? डेटर या क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं हम लोग? डेटर्स को, है ना? डेटर्स को देखो, डेटर्स को पेमेंट करते हैं। डेटर्स कौन है? मेरा कस्टमर है। कस्टमर से हम लोग पैसा, उसको पैसा देंगे, सामान भी बेचेंगे, उसके बाद पैसा देंगे क्या? तो क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हैं, सप्लायर को। इससे हम लोग परचेज करते हैं। परचेज जिससे करते हैं वो मेरे लिए क्या हो गया? सप्लायर। माल सप्लाई दे रहा है, हम परचेज कर रहे हैं। परचेज मतलब खरीदना, तो खरीदने से वो सप्लाई दे रहा है तो मेरे लिए सप्लायर हो गया, या उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्रेडिटर। तो क्रेडिटर्स को हम लोग पेमेंट करते हैं। हम अरमान से परचेज कर रहे हैं, अरमान को पैसा देंगे तभी ना वो हमको माल गुड्स देगा। तो पार्टी को पेमेंट करेंगे तो किसको पेमेंट करेंगे? क्रेडिटर को। और सेल्स से रिलेटेड है डेटर्स। डेटर्स से मुझे पैसा मिलने वाला है, उसको पेमेंट नहीं करते हम लोग, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि डेटर्स को पेमेंट कर रहे हैं, हाँ डेटर्स को। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक। तो कोई भी पार्टी या एक्सपेंसेस अगर हम लोग पेमेंट कर रहे हैं वो पेमेंट वाउचर टाइप में जाएगा। मतलब पेमेंट वाउचर टाइप में कैश या बैंक आउटफ्लो होगा, मतलब मेरा बिजनेस से पैसा अगर जा रहा है आइदर कैश और बैंक थ्रू, और किसी को चेक दे दिया, मेरा बिजनेस का है तो बैंक से गया, या मेरे पास कैश है, कैश दे दिया मतलब क्या? चला गया, आउटफ्लो हो रहा है। तो जब भी कैश या बैंक का बैलेंस आउटफ्लो होगा तब हम लोग क्या करेंगे? F5 में एंट्री करेंगे, दैट इज पेमेंट मोड, ठीक है। इसका ही उल्टा एकदम रिसीप्ट। जब भी पैसा या कैश या बैंक आएगा बिजनेस में तब F6 में एंट्री करेंगे। जैसे कैश इन्वेस्टेड बाय द ओनर टू द बिजनेस, पैसा आ रहा है बिजनेस में 1 लाख इन्वेस्ट हो रहा। रिसीट फ्रॉम डेटर्स, पार्टी से पैसा आ रहा है। कमीशन रिसीट, कमीशन थ्रू पैसा आ रहा है। कैसे भी करके पैसा या बैंक का बैलेंस मेरा बढ़ रहा है या आ रहा है तो हम लोग F6 में लेंगे। रिसीवेबल में नहीं, एकदम कैश या बैंक आना चाहिए, ठीक है। जैसे रेंट पेबल, रेंट डेबिट टू रेंट पेबल, यहाँ पर एंट्री लेगा ही नहीं। जब रेंट पेड तब यह एंट्री आएगा। रेंट टू कैश या रेंट टू बैंक होगा तब, मतलब कैश या बैंक आउटफ्लो होगा तब F5, कैश या बैंक इनफ्लो होगा तो F6, ठीक है। समझ में आ गया पेमेंट और रिसीट? अब F4 में मतलब कॉन्ट्रा वाउचर टाइप। कौन सा मेरा वाउचर कौन सा एंट्री पास करेंगे? कैश बैंक रिलेटेड एंट्री। आइदर कैश आ रहा है बैंक में जा रहा है, या बैंक में आ रहा है कैश जा रहा है, मतलब कैश डिपॉजिट इनटू बैंक
बैंक कैश रिलेटेड, तो बैंक डेबिट टू कैश, या कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक, कैश डेबिट टू बैंक, या तो बैंक टू बैंक ट्रांसफर, एसबीआई टू यूपीआई या यूपीआई टू एसबीआई, मतलब कैश बैंक, बैंक कैश, बैंक बैंक, बैंक डेबिट टू कैश डेबिट टू बैंक, बैंक डेबिट टू बैंक, कैश डेबिट टू कैश नहीं है। एसबीआई टू यूपीआई हो सकता है, एसबीआई टू एसबीआई नहीं होगा। एक बैंक से दूसरा बैंक में जब जाएगा तब कंट्रा कोड में, जब बैंक से पैसा उठा रहे हम बिजनेस पर्पस में तब कंट्रा मोड में, या बिजनेस का पैसा बैंक में जमा हो रहा है तब भी कंट्रा मोड। ये तीन मोड में हम लोग कैश बैंक रिलेटेड एंट्री सब एक मोड में, ठीक है। F7 एडजस्टमेंट एंट्रीज, जैसे रेंट पेएबल, यहाँ पर कैश बैंक कुछ नहीं है, रेंट पेएबल, वेजेस आउटस्टैंडिंग, कमीशन रिसीवेबल, ये सब एंट्रीज में क्या होता है, रेंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, कमीशन डेबिट टू कमीशन रिसीवेबल डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड, वेजेस टू वेजेस पेएबल, इलेक्ट्रिसिटी बिल आउटस्टैंडिंग, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब एंट्री हम लोग F7 में देंगे, दैट इज जनरल बजट टाइप, ठीक है। परचेज कर रहे हैं कैश में तो F5, परचेज डेबिट टू कैश हम बोल रहे थे, कैश अगर आउटफ्लो हो रहा है तो F5 में, लेकिन परचेज अगर क्रेडिट में हो रहा है तो F9 में, मतलब परचेज वाउचर टाइप में जाएगा। यहाँ पर खाली क्रेडिट परचेज एंट्री होगा और क्रेडिट सेल के लिए F8, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो डेबिट नोट क्रेडिट नोट, यहाँ पर है F9 डेबिट नोट इनएक्टिव है, इसको एक्टिव करने के लिए हम लोग कंपनी फीचर्स में जाना होगा, वो दो ऑप्शन इनएक्टिव रहता है, ठीक है। तो कंपनी फीचर्स मतलब यहाँ पर देखो कंपनी फीचर्स है F11, यहाँ से वो दो ऑप्शंस को यस करना है, F11 में दो, ठीक है। एकदम राइट साइड में जाओ, उधर जो इनवॉइसिंग है, इनवॉइसिंग इधर जाओ, एंट्री कर दे। देखो यहाँ पर एंट्री है, यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स, यस, record credit notes in invoicing mode, yes, record debit notes in invoicing mode, yes, ये तीन डेबिट क्रेडिट मोड का ये तीनों एंट्री यस होगा। अब कंट्रोल है, अब देखो डेबिट नोट क्रेडिट नोट यहाँ पर एक्टिव हो गया, तो कंट्रोल F8 क्रेडिट नोट, कंट्रोल F9 डेबिट नोट, ओनली F9 में परचेस, कंट्रोल F9 में परचेस डेबिट नोट, F8 में सेल्स, कंट्रोल F8 में या सेल्स सिस्टम, ये मेन वाउचर टाइप। मान लो रेंट पेड, परचेस मोड में, पेमेंट मोड में करेंगे, डेबिट कोड मोड आ ही नहीं रहा है, आ रहा है यहाँ पर नहीं आ रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग सिंगल एंट्री मोड, ठीक है। यहाँ पर खाली कैश दो, ठीक है, और यहाँ पर रेंट का लेजर बना लो, ठीक है, हो गया, एंट्री कर देंगे, लेकिन इसमें समझ में नहीं आ रहा है कौन डेबिट है कौन क्रेडिट, आ रहा है समझ में। हम लोग डेबिट क्रेडिट मोड से डेबिट क्रेडिट मोड वाला सीखे, वो भी हम लोग यहाँ पर कन्वर्ट कर लेंगे, अगर ऐसा मोड आ गया कभी भी तो हम लोग डेबिट क्रेडिट मोड ऑन कर लेंगे। कैसे? उसके लिए ये वाउचर टाइप में पहले जाओ, देखोगे व्यूज ऐसा आ रहा है, सिंगल एंट्री मोड आ रहा है, उस समय हम लोग F12 देंगे, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन F12, यहाँ पर सिंगल एंट्री मोड को नो कर देंगे। सेकंड ऑप्शन देखो, यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसीव कॉन्ट्रा वाउचर्स, इसको नो, और यहाँ पर देखो यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ 2 बाय ड्यूरिंग एंट्रीज, इसको यस कर देंगे। ये दो ऑप्शन से कंट्रोल है, डेबिट क्रेडिट मोड आ गया, ठीक है। अब वाउचर प्रेस करो, यहाँ पर रेंट 5000 और क्रेडिट में कैश तो बना हुआ रहता है, एंटर एंटर एंटर, हो गया एक वाउचर टैक्स मेरा एंट्री जनरल एंट्री, ठीक है। मान लो सैलरी पेड कर ले, ठीक है, 2 तारीख को F2 देंगे, डेट चेंज के लिए F2 बताए थे हम, 2-4 पहले एंट्री डेट चेंज कर लिया हम लोग। देखो यहाँ पर डेट दिखा रहा है, यहाँ पर देखो वहां पर 2-4 दिखा रहा है। अब सैलरी एंट्री करेंगे, सैलरी स्पेस करेंगे, लेजर में नहीं है, लेजर बनाएंगे,
तो लेजर बनाते हैं ना ELC, यहाँ पर खड़े होकर भी हम लोग लेजर बना सकते हैं। नोट्स में मेरा है देखना, ये ऑनलाइन लेजर क्रिएशन फॉर ऑल सी लिखा हुआ रहेगा 3 नंबर पॉइंट में, यहाँ पर लेजर क्रिएट का नोट्स लिखा है ना, वहाँ पर लिखा है 3 नंबर पॉइंट में ऑल सी टू क्रिएट ऑनलाइन लेजर। ऑनलाइन लेजर मतलब इंटरनेट में नहीं, यहाँ पर खड़े होकर ऑनलाइन लेजर क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग ऑल सी देंगे यहाँ पर। कौन सा लेजर बनाना है, देखो लेजर क्रिएशन वाला मोड खुल गया। अब यहाँ पर सैलरी, एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट लिख देंगे, कंट्रोल है, हाँ 10,000 थ्रू कैश, यहाँ पर नरेशन लिख दो, बीइंग सैलरी पेड टू, इसको सैलरी दे दो, यहाँ पर दे दो नरेशन। वहाँ पर तो पॉसिबल नहीं है हर एक एम्प्लॉय का लेजर बनाना, सैलरी का एक ही तो हेड करेंगे, जिसको सैलरी दे रहा है नरेशन में लिख दो, बीइंग सैलरी पेड टू राम हरि गोपाल कृष्ण, ऐसे ऐसे करके ब्रैकेट में लिख के स्टॉप करके फुल स्टॉप दे दो, एंटर। कैश इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस 1 लाख रुपया, F6 में जाएगा। यहाँ पर कैपिटल का लेजर बना लेंगे और सी करके, कैपिटल अंडर कैपिटल, यही 2 चीज में करना है, नाम दे दो और यहाँ पर अंडर कैपिटल। यहाँ पर देखो कैपिटल के नीचे का एलाइज बोल रहा है ना ऑप्शन, इसका ऑप्शन बाद में हम लोग सीखेंगे, अभी इसको एस्केप करके जाओ, इग्नोर कर दो। मतलब यहाँ पर कैपिटल लिखेंगे, एंटर देंगे, फिर एंटर देंगे, इग्नोर करके जाओ। इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, काम का चीज, ठीक है। अभी इग्नोर कर देंगे या तो ऑफ कर देंगे एलाइज ऑप्शन को। देखो पहला ऑप्शन है प्रोवाइड एलाइज अलोंग विद नेम, नो, अब एलाइज ऑप्शन चला जाएगा, ठीक है। तो कैपिटल अंडर कैपिटल, कंट्रोल है, कितना 1 लाख रुपया मेरा कैश इन्वेस्ट हो रहा है, ये कैश इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस बाय द ओनर होगा, या मान लो 2 पार्टी है, 2 प्रोवाइडर, जिस पार्टी ने किया उसका नाम दे दो या वहां पर लिख दो राम्स कैपिटल टू कैश, कैश डेबिट टू राम्स कैपिटल, एंटर। एक 5 वाला वर्जन एंट्री हो गया, एक 6 वाला हो गया। अब एक 4 कैश डिपॉजिटेड इनटू SBI, एक 4 में जाएंगे। पहले क्या आ रहा है, क्रेडिट आ रहा है, देखो ऊपर में मेरा एंट्री क्या होगा, कैश डेबिट टू SBI, तो पहले टू SBI मतलब क्रेडिट, यहाँ पर और सी बना लेंगे SBI, अंडर क्या होगा एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट या डायरेक्ट, हाँ इनडायरेक्ट, बैंक होगा बैंक, SBI क्या है मेरा, ठीक है। हम तो कुछ भी पूछते रह गए, तुम लोग देखो हम तो नोट्स दे दिए ना, उसका ग्रुप का भी नोट्स दे दिया, किसका क्या ग्रुप होगा इसका नोट्स है ना, सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कोई भी बैंक SBI UPI HDFC वो अंडर बैंक में जाएगा, ठीक है। तो मेरे हाँ में हाँ मत मिलाओ, अपना लॉजिक लगाओ। SBI क्या है बड़ा बैंक है, पूरी एक्सपेंसेस क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, हम बोलते हैं इनडायरेक्ट या डायरेक्ट, डायरेक्ट आंसर हो रहा है, ऑप्शन नहीं है तो वही, ठीक है। तो SBI अंडर बैंक अकाउंट, कंट्रोल है 50,000, यहाँ पर कुछ मत दो, इसको एस्केप करके निकल जाओ या कंट्रोल ए से निकल जाओ, वो सब बाद में देखेंगे। अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं, खाली जनरल एंट्री सीख, ये सब भीतर में तो जाएंगे, जाना ही है, प्रोफेशनली काम करेंगे वो सब सीखेंगे। अभी फिलहाल SBI करो, कंट्रोल ए करके निकलो, यहाँ पर कैश, सॉरी क्या हो गया, कैश डिपॉजिट इनटू SBI, क्या होगा SBI टू कैश, तो यहाँ पर हो जाएगा कैश 50,000 टू SBI, कंट्रोल है, एंटर, हो गया। एक फॉर्मूला कैसे एंट्री पास करते हैं, अच्छा अगर तुम ये चाहोगे कि हम एक 5 में देखते इसको एंट्री करते, F6 में नहीं होगा, अगर तुम जबरदस्ती करोगे तो F6 में देखते एक बार एंट्री पास होता है कि नहीं, कैसे है डेबिट में देखो, ये वाला एंट्री हम फिर से यहाँ पर SBI दे रहे हैं, SBI के लेजर बनाए थे तो लेकिन आ ही नहीं रहा, फिर से बनाओगे SBI का डुप्लीकेट एंट्री बताएगा, मतलब इसमें लेगा ही नहीं। ये 5 में देखो SBI टू बैंक, यहाँ पर भी SBI नहीं आएगा, F7 में देखो यहाँ भी SBI नहीं आएगा,
F9, F10, F8 किसमें नहीं आएगा, ओनली F4 में ही आएगा, SBI कैश। ठीक है, तो उसको भी मालूम है कैसे कैसे एंट्रीज को लेना है, इसीलिए हम बता दिए कि इस वाउचर टाइप में ऐसा ही लेजर को पास करना है, जर्नल को पास करना है। ठीक है, अब आ रहा है हम लोग F7 जर्नल में। ठीक है, रेंट पेबल, तो रेंट का लेजर बना हुआ है मेरा, बना हुआ है 5,000 रुपया। ठीक है, डेट चेंज कर रहा हूं F2 करके 1/5। क्या होगा, रेंट डेबिट टू रेंट पेबल या आउटस्टैंडिंग रेंट, और इसी करके हम लोग कर देते हैं रेंट पेबल। अंडर क्या होगा, रेंट पेबल, रेंट का तो एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट, रेंट पेबल एनी पेबल एंट्री गोज टू लायबिलिटी। कौन सा लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, गुड, करंट लायबिलिटी। ठीक है, कंट्रोल है, एंटर एंटर एंटर। ये जनरल वाउचर टाइप हो गया, ना कैश है ना बैंक है, ऐसा है जैसे हम लोग जनरल वाउचर टाइप में करते हैं। अब F9 परचेज वाउचर टाइप। ठीक है, परचेज वाउचर टाइप, इसमें क्रेडिट परचेज एंट्रीज होता है। तो क्या होगा, जनरल परचेज टू पार्टी या सभी क्रेडिटर, मतलब गुड्स परचेज फ्रॉम राम, तो परचेज टू राम होना चाहिए। यहाँ पर तो डेबिट क्रेडिट है नहीं, इससे जाएंगे F12 में सिंगल एंट्री मोड को नो कर देंगे। देखो नेम ऑफ आइटम्स आ रहा है, हम लोग तो अभी इन्वेंटरी नहीं सीखे, हम लोग अभी तो अकाउंट्स में कौन सा सीख रहे हैं, टैली में अकाउंट्स ओनली पार्ट सीख, इसके बाद अकाउंट्स विद इन्वेंटरी सीख, अभी अकाउंट्स ओनली पार्ट चलता है। ठीक है, यहाँ पर डेबिट क्रेडिट मोड लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो अभी चल रहा है अकाउंट एज वाउचर मोड में जाएंगे, ये वाला एज वाउचर, कंट्रोल V, देखो डेबिट क्रेडिट मोड है, फिर से इनवॉइस मोड में जाना है, देखो एज इनवॉइस, इनवॉइस मोड मतलब यहाँ पर आइटम्स लेकर काम करेंगे। तो अगर ऐसा मोड आ जा रहा है परचेज में, हम लोग को डेबिट क्रेडिट मोड नहीं आ रहा है, तो परचेज मोड में खड़े होकर कंट्रोल V देंगे, यहाँ पर देखो एज वाउचर, V के नीचे डबल अंडरलाइन है, कंट्रोल V, और यहाँ पर हम लोग एंट्री कर लेंगे क्या, परचेज टू क्रेडिटर, तो पहले क्रेडिटर का नाम लिखो, राम सन्नी क्रेडिटर्स। ठीक है, सन्नी क्रेडिटर करो, बाकी सब नो कर दो, राम का नाम मतलब पार्टी का नाम दो, अंडर ग्रुप सन्नी क्रेडिटर दो, और बाकी जितना भी ऑप्शन सबको नो कर दो, यस नो होगा भी तो नो कर दो। ठीक है, कंट्रोल है 10,000, तो यहाँ पर परचेज कर लीजिए, परचेज नहीं है फिर से बना लेंगे, पॉलिसी करके परचेज, अंदर क्या होगा परचेज। ठीक है, ये भी ऑप्शन अभी नो होगा, यस कब करेंगे जब हम लोग इन्वेंटरी सीखेंगे, अभी फिलहाल के लिए नो, परचेज अंडर ग्रुप परचेज, कंट्रोल है। ठीक है, एंट्री एंटर एंटर एंटर, सेम एसेस सेल्स में भी कंट्रोल भी दे देंगे। ठीक है, यहाँ पर डेटा डेबिट टू सेल, और सी करके श्याम को हम डेटा बना रहे हैं। ठीक है, नो, कंट्रोल है या एंटर करके निकलो, 20,000 सेल्स, सेल्स अंडर सेल्स। ठीक है, इसको भी नो कर देंगे, कंट्रोल है, परचेज रिटर्न करेंगे, कंट्रोल F9, एंटर, परचेज टू पार्टी करेंगे, अब पार्टी को रिटर्न कर रहे हैं, तो राम 2,000 का रिटर्न हो रहा है, यहाँ पर लेजर बना लेंगे, परचेज रिटर्न अंडर परचेज ही होगा। ठीक है, कंट्रोल है, 2,000 का रिटर्न हो गया डेबिट मोड में। सेल्स मोड में भी हम लोग करेंगे, कंट्रोल F8। ठीक है, यहाँ पर पार्टी को क्रेडिट करेंगे, श्याम को 3,000 रुपया का, सेल्स रिटर्न कर दो, लेजर सेल्स रिटर्न अंडर सेल्स ही होगा, कंट्रोल है, हो गया। और वाउचर टाइप में अलग अलग वाउचर टाइप। अब परचेज रिटर्न
का लेजर में अंडर परचेस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मेरा व्यूज आएगा, देखो यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस देखो, पी प्रेस करो, यहाँ पर नीचे पी प्रेस करो, ये मेरा प्रॉफिट और लॉस है। हम इतना सेल्स किए, परचेस इतना किए 8,000, सेल्स किए 17,000, मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है 9,000। यही 9,000 मेरा प्रॉफिट है। अब खर्चा ज्यादा हो गया यहाँ पर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 20,000, ठीक है, इसीलिए लॉस दिखा रहा है। तो 20,000 खर्चा हुआ, 9,000 मेरे पास आ, 11,000 मेरा लोन में चला गया, लॉस हो गया। अब और एंट्री करेंगे सेल्स का, तभी मेरा प्रॉफिट आएगा, ठीक है, या इनका बढ़ाना होगा। ये जो हम 8,000 परचेस किए, उसका ब्रेकअप के लिए पूरा डिटेल रिपोर्ट देखना है। तो टू गेट द डिटेल रिपोर्ट ऑल्ट F1। अब देखो परचेस 10,000, उसमें से परचेस रिटर्न 2,000 रिटर्न देखो लेस हो गया, ब्रेकअप हो गया, इसीलिए 8,000 देखो नेट रिजल्ट हम गया। यहाँ पर भी 20,000 मेरा टोटल सेल, उसमें से 3,000 माइनस कर दिए थे, रिटर्न दिए थे, इसका ब्रेकअप अब दिखा दिया 17,000। अगर हम सेल्स जैसे बना रहे हैं कि डेटा डेबिट टू सेल्स, उसका उल्टा एंट्री कर देंगे रिटर्न में, सेल्स डेबिट टू डेटा, तो सेल्स में वो डायरेक्ट यहाँ पर 17,000 दिखेगा। ये ऐसा ब्रेकअप नहीं दिखा, समझ में आया क्या बोले हम? मतलब सेल्स रिटर्न का जो लेजर बनाए ना, हम सेल्स रिटर्न का लेजर नहीं बनाएंगे, मतलब हम ऐसे एंट्री कर रहे हैं। इसका ब्रेकअप देखो ऐसा आ गया, ये देखो रिटर्न का एंट्री देखो 2,000, यहाँ पर हम परचेस करते हैं, सिर्फ परचेस, ये भी सही है मेरा, परचेस किए थे इतना, और परचेस में हम इतना 2,000 रुपये रिटर्न दे रहे हैं, ये हो गया। और सेल्स का देखो, क्रेडिट नोट कहाँ गया, यहाँ सेल्स, श्याम, इसके जगह में ओनली सेल्स ले रहे, ठीक है। अब तो यहाँ पर रिपोर्ट देखो, प्रॉफिट और लॉस में जाओ, बी में, टू गेट द F1 तो ऑल्ट F1, ऊपर डायरेक्ट अमाउंट एडजस्ट होकर 8,000 दिखा रहा है। पहले क्या दिखा रहा था, 10,000 परचेस, उसमें से 2,000 रिटर्न, 8,000 मिला। यहाँ पर अमाउंट डायरेक्ट एडजस्ट हो रहा है, इसमें 20,000 था, 17,000। और इसमें डिटेल्स जाओगे तभी दिखेगा तुमको 20,000 मेरा सेल्स हुआ था, उसमें से 3,000 रिटर्न, इसमें नहीं दिखेगा। इसमें भी क्लियर व्यू देखने के लिए हमको ब्रेकअप देखना, क्योंकि अकाउंट्स मेरे लिए नहीं, जिसके अकाउंट्स बना उसको भी तो समझ आना चाहिए। हम कॉमर्स का ही, हमको टैली मालूम है, लेकिन मेरा बॉस को टैली मालूम नहीं है, उसको रिपोर्ट एकदम आंखों के सामने क्लियर होना चाहिए। मेरा देखिए परचेज इतना है, उसमें से रिटर्न इतना है, तब जाके मेरा परचेज फिगर 8,000 हुआ है। उसको ध्यान नहीं रहेगा कि 2,000 मेरा रिटर्न हुआ है, वो लगेगा मेरा तो 10,000 परचेज हुआ था, तुम्हारा यहाँ 8,000 दिखा रहा है। क्यों? तुम भी मान लो हर दिन मान लो 2,000 एंट्री मार रहे हो, तुमको थोड़ी याद रहेगा, 1 ईयर बाद उसको पूछेगा, डेली मान लो 100-150 एंट्री मार रहे हो, आफ्टर 1 ईयर तुमको पूछ रहा है, तुमको थोड़ी याद रहेगा कि किसका कितना रिटर्न हुआ है। ऐसे अगर तुम रिटर्न सजा के करोगे अकाउंट, तो ऑटोमेटिक रिजल्ट यहाँ पर आ जाएगा, देख के समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन ही नहीं आएगा, क्वेश्चन अराइज ही नहीं होगा। तो प्रेजेंटेशन सही होना चाहिए। কোনটা দেখার জন্য ব্যাকআপটা করতে হবে। এই যেমন এখানে আমি সঠিকভাবে করলাম কি ক্রেডিট নোটের জন্য এখানে সেলস রিটার্ন বলে একটা লেজার করলাম, কিন্তু আন্ডার সেলসই রাখলাম যাতে এখানে রিপোর্টটা ভালো আসে। यहाँ पर भी परचेज रिटर्न দেখার জন্য আমরা কি করব, গেট অফ ট্যালিতে দাঁড়াবো, পি প্রেস করব আর অল্ট F1 ডিটেইলস রিপোর্ট আছে। तो परचेज হয়েছিল, তার মধ্যে এত রিটার্ন, এটা বললে सर जो सिंगल लेजर और मल्टी लेजर उसको देखने के लिए 3 तरीका बताया था ना सर, 3 तरीका। सर वो वाला फिर से बता दीजिए कैसे देखते। एक हो गया ALC, यहाँ से लेजर क्रिएट करेंगे, ठीक है। एक हो गया ऑनलाइन लेजर क्रिएशन, यहाँ पर खड़े होकर ऑल्ट सी देंगे। एक हो गया DL, यहाँ पर लेजर मोड में मान लो बैंक अकाउंट एक ऑल्ट बनाना है, यहाँ पर ऑल्ट सी दो और एक बैंक अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। और मल्टी लेजर के लिए अकाउंट्स इन्फो ALR, ये हो गया मल्टी लेजर। बस वो भी पर्टिकुलर लेजर का डिटेल्स देखना है,
उसके लिए DAL राम का डिटेल्स देखना है, तो राम को सिलेक्ट करो, एंटर दो, अब F2 प्रेस करो, एंटर, राम का लेजर का डिटेल्स है DAL। इसको दिखाएंगे अभी क्लास तो तुम लोग ये वाला मिला नहीं, ये वाला ये जो हम वाउचर क्लास सिखा है। हाँ, कैश का डिटेल्स देखना है तो कैश DAL कैश, उतना समय कैश का ठीक है। 1 लाख मेरा इन्वेस्ट हुआ, सिर्फ 5,000 10,000 50,000 तक 65,000 खर्चा, बैलेंस है मेरे पास कैश 22,000। ये सब बाद में सीखेंगे। ये था मेरा 8 तो वाउचर टाइप का, तो अलग अलग जर्नल में कैसे वाउचर टाइप पास करते हैं, ठीक है। इसी का नोट्स